नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब या प्लेटफॉर्म से जो है आपको रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करवाऊँ। ठीक है, तो आज का हमारा सेट प्रैक्टिस नंबर होगा चैप्टर नंबर 3 और इसका एक ही पार्ट आएगा। पार्ट ए में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और आज का हमारा सेट प्रैक्टिस नंबर 6 होगा। ठीक है, और इसमें आपका विदाउट एक्सप्लेनेशन ओनली क्वेश्चन आंसर होगा। ये आपका रिवीजन वीडियो है। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें आपका टोटल 50 से ऊपर क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और इसमें वो एक ही वीडियो में कब पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 3 आ गया, रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है, हाइड्रोजन सल्फाइड अथवा हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक असमान रूप से अधिक होने का कारण है। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन आबंधन है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड अथवा हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक असमान रूप से अधिक होने के कारण ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन आबंधन है। क्वेश्चन का 2 नंबर है, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है। तो सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, ऑप्शन बी आपका वैद्युत संयोजी बंध होता है। तो सोडियम क्लोराइड में आपका क्या होता है, ऑप्शन में बी वैद्युत संयोजी बंध होता है। क्वेश्चन का 3 नंबर है, आपका 3 किस अणु में बंधन कोण अधिकतम है। तो किस अणु में बंधन कोण अधिकतम, ऑप्शन नंबर डी CO2 में बंधन कोण अधिकतम है। ठीक है, तो आपका 4 नंबर है, निम्नलिखित में से किसमें वैद्युत संयोजन एवं सह संयोजन बंधन होता है। तो निम्नलिखित में से किसमें वैद्युत संयोजन एवं सह संयोजन बंध होता है, ऑप्शन नंबर डी NaOH में होता है। फिर 5 आपका है, अ, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक रेखीय अणु नहीं है। ऑप्शन नंबर सी SO2 आपका एक गैस रेखीय अणु नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक रेखीय अणु नहीं है, ऑप्शन SO2 आपका रेखीय अणु नहीं है। फिर आपका 6 है, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब। तो जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होता है, ऑप्शन नंबर प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग देता है। तो जब मैग्नीशियम क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। 7 आपका निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन है। तो निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन है। तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस अणु में आपका द्विबंधन, ऑप्शन सी O2 में आपका द्विबंधन है। ठीक है, कुछ आपका 8 है, सह संयोजक अणु का एक उदाहरण है। तो सह संयोजक अणु का एक उदाहरण ऑप्शन नंबर डी कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो सह संयोजक अणु का एक उदाहरण आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो 9 आपका न्यूट्रॉन बम की मुख्य विशेषता की है कि जब शहर पर गिराया जाए तो इसे क्षति पहुंचेगा। ऑप्शन नंबर सी सजीव प्राणियों को मगर भवनों को नहीं। तो न्यूट्रॉन बम की मुख्य विशेषता है कि जब शहर पर गिराया जाए तो इससे क्षति पहुंचेगा आपका सजीव प्राणियों को मगर भवनों को नहीं। तो 10 आपका क्वेश्चन नंबर आपका है, 10 आपका एथाइल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ बना होता है, डैश बना होता है। तो आपका एथाइल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ किस में बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन आबंध में बना होता है। तो एथाइल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ जो है हाइड्रोजन आबंध में बना होता है। तो 11 है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन से अल्कोहल में हाइड्रोजन आबंध सबसे मजबूत है। ऑप्शन नंबर प्राथमिक सबसे मजबूत है। निम्नलिखित में से कौन से अल्कोहल में हाइड्रोजन आबंध सबसे मजबूत है। तो आपका प्राथमिक सबसे मजबूत है। कुछ आपका 12 नंबर है, नेफ्थैलीन। तो नेफ्थैलीन में पाई आबंधों की संख्या, तो नेफ्थैलीन में पाई आबंधों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो आपका 5 है। तो नेफ्थैलीन में पाई आबंधों की संख्या 5 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 13 संयोजकता के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला वैज्ञानिक था। ऑप्शन बी कौशल था। तो संयोजकता के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला वैज्ञानिक था आपका कौशल। 14 आपका क्वेश्चन, संयोजक यौगिक के बारे में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी अभिक्रिया तेज है, ये आपका सही नहीं है। तो सह संयोजक यौगिकों के बारे में कौन सा सही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी अभिक्रिया आपका तेज नहीं है। बाकी यौगिक सामान्यतः द्रव और गैस होते हैं और क्वथनांक और गलनांक अल्प होते हैं और अभी क्रिया मंद होता है, ये आपका सही है। ठीक है, मंद है। 15 नंबर है,
उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनिक सहसंयोजक तथा सहसंयोजक अवध है। तो उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनिक सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध है। ऑप्शन नंबर NH4Cl है। ठीक है, तो उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनिक सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध है NH4Cl में। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु किससे बंधे होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, दो आबंध से बनते हैं। एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु किससे बंधे होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, दो आबंध से। क्वेश्चन 17 नंबर, कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के होते हैं? तो कार्बनिक यौगिक आपके किस प्रकार के होते हैं? तो 17 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो कार्बन यौगिक आपके ऑप्शन में सहसंयोजी यौगिक के प्रकार होते हैं। ठीक है, कोई 18 नंबर, रैखिक स्पेक्ट्रम किसके द्वारा उत्पादित किया था? ऑप्शन नंबर H2 हाइड्रोजन अणु द्वारा। तो रैखिक स्पेक्ट्रम आपका किसके द्वारा उत्पादित किया था? ऑप्शन नंबर H2 हाइड्रोजन अणु द्वारा। 19 क्वेश्चन नंबर आपका है, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डैश बदल जाता है। ऑप्शन नंबर ए, आपका समस्थानिक आइसोटोप बदल जाता है। तो जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका आइसोटोप जो है बदल जाता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन आपका है, धनायन तब बनता है तब। तो धनायन तब बनता है जब ऑप्शन परमाणु इलेक्ट्रॉन खोया होता है। तो धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। 21 आपका क्वेश्चन है, त्रिनायन तब बनता है जब ऑप्शन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो त्रिनायन तब बनता है जब आपका परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। 22 आयनों में बने यौगिक का समान नाम क्या है? तो 22 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आयनों से बने यौगिकों का समान नाम ऑप्शन नंबर ए वैद्युत संयोजक है। तो आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम वैद्युत संयोजक है। ठीक है, कोई 23 है, विद्युत संयोजक बंध बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी, विपरीत आविष्ट आयनों के बीच होता है। तो विद्युत संयोजक बंध आपका बनता है ऑप्शन नंबर सी, आपका विपरीत आविष्ट आयनों के बीच बनता है। 24 आपका क्वेश्चन नंबर है, एक आयनिक बंधन बनता है जब ऑप्शन नंबर सी, एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है। तो एक आयनिक आपका बंधन बनता है जब एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से बनता है। 25 क्वेश्चन नंबर पर, निम्नलिखित यौगिकों में किसमें आयनिक बंधन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, मीथेन में आयनिक बंधन नहीं है। तो निम्नलिखित यौगिकों में किसमें आयनिक बंधन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, मीथेन में नहीं है। 26 आपका, निम्नलिखित में से किसमें बहुत वैद्युत संयोजक बंधन है? तो निम्नलिखित में से किसमें जो है वैद्युत संयोजक बंधन? ऑप्शन नंबर डी, NaBr में वैद्युत संयोजक बंधन है। 27 क्वेश्चन नंबर है, सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? तो सहसंयोजी आबंध आपका ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनों के अंश के भाजन से बनता है। तो सहसंयोजी आबंध आपका इलेक्ट्रॉनों के अंश के भाजन से बनता है। ठीक है, आपका 28 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? तो निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होता है? ऑप्शन नंबर बी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की यौगिक आपकी जो है आकृति चतुष्फलकीय होती है। ठीक है, 29 है, सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यनांक तथा क्वथनांक निम्न होती है क्योंकि ऑप्शन बी, ये कम क्रियाशील होते हैं। तो सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि ये कम क्रियाशील होते हैं। 30 क्वेश्चन नंबर आपका है, कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति ऑप्शन नंबर सी चतुष्फलकीय है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की अणु आकृति ऑप्शन नंबर सी चतुष्फलकीय है। 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? ऑप्शन नंबर डी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? ऑप्शन नंबर डी, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ठीक है, 32 है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन में भी। ठीक है, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम को जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है ऑप्शन में भी अक्रिय गैसों से। ठीक है, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रकृति के समानता रखता है, अक्रिय गैस रखता है। ठीक है,
33 है, द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता ऑप्शन बी मुक्त आयन होता है। तो द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता ऑप्शन नंबर बी मुक्त आयन होता है। 34 क्वेश्चन नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? तो मैग्नीशियम की। 35 क्वेश्चन में सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना? ऑप्शन नंबर बी धोने का सोडा, वाशिंग सोडा से। तो सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी धोने का सोडा, वाशिंग सोडा से। 36 में क्वेश्चन आपका है, मैग्नीशियम धातु का निष्करण मुख्यतः किस आयन से किया जाता है? ऑप्शन नंबर मैग्नीसाइड से। तो मैग्नीशियम धातु का निष्करण जो है मुख्यतः किस आयन से किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीसाइड से। 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक अयौगिक का गुण नहीं? ऑप्शन बी कम गलनांक और क्वथनांक का। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं? ऑप्शन नंबर बी कम गलनांक और क्वथनांक का। पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील होता है, ठोस और मजबूत होता है, आपका उच्च गलनांक का क्वथनांक होता है आपका कौन? जो है एक आयनिक यौगिक। ठीक है, तो एक आपका एक आयनिक यौगिक आपका जो है पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील होता है, ठोस और मजबूत होता है और उच्च गलनांक होता है। बाकी आपका कम गलनांक और क्वथनांक नहीं होता है। आपका 38 में क्वेश्चन है, बेंजीन में और पाई सावन की संख्या कितनी? ऑप्शन नंबर ए जो है 12 और 3 है। ठीक है, तो आपका बेंजीन में सिग्मा और पाई पावन की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 12 और 3 है। तो बेंजीन में सिग्मा और पाई पावन की संख्या 12 और 3 है। ठीक है, क्वेश्चन 39 है, निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज घोल आपका जो है बिजली का चालक नहीं है। तो निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज घोल आपका बिजली का चालक नहीं है। तो 40 नंबर है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को ऑप्शन नंबर सी कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। 41 क्वेश्चन नंबर पर रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी उच्च ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, 43 नंबर है, 42 डैश एक सहसंयोजक अणु नहीं है। तो डैश एक आपका सहसंयोजक अणु नहीं है, कौन सा आपका अणु नहीं? तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सहसंयोजक अणु नहीं है। ठीक है, आपका नेक्स्ट 43 है, वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय ए कार्बन इज इट्स डैश साइज। तो ऑप्शन नंबर बी स्मॉल साइज। तो वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय ए कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। ठीक है, क्वेश्चन 44 आपका है, ऑक्सीजन के अणु में डैश होता है। तो ऑक्सीजन का अणु ऑप्शन में एक दोहरा संयोजक बंद होता है। तो ऑक्सीजन के अणु में एक दोहरा सहसंयोजक बंद होता है। 45 क्वेश्चन नंबर पर निम्नलिखित में से कौन गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंद दर्शाता है? ऑप्शन नंबर क्लोरीन अणु। तो निम्नलिखित में से कौन गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंद दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन अणु। क्वेश्चन 46 है, बेंजीन के एक अणु में डैश दोहरे समावन होते हैं। तो बेंजीन के एक अणु में ऑप्शन नंबर ए 3 दोहरे आवन जो है होते हैं। 47 क्वेश्चन आपका है। तो 47 है, नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर कल आपका जो है 4 होगा, तत्वों का आवर्ती आवेगन। ठीक है, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो ये आपका कल होगा। ठीक है, तो आपका आज का चैप्टर समाप्त हो गया। तो आज के बाद आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।